स्वागत है आप सबका स्टड एड यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे PWM यानी प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल 2021 के बारे में। साथ ही साथ हम बात करेंगे इसके बैकग्राउंड, ये कहाँ से आया और और ये 2016 में जो एक्ट लागू हुआ था, जो एक्ट आया था सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट, इसके बारे में भी बात करेंगे। ये कैसे एक दूसरे से डिफरेंस है, क्या अमेंडमेंट हुई दोनों के बीच में, इसके और इसके बीच में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वेस्ट जो है, वेस्ट की डिफिनेशन बहुत सारी होती है, बुक्स में डिफिनेशन बहुत सारे हैं। तो हम बात करेंगे वैसे डिफिनेशन जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ने दिया था 1990, जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1990 में जो लिखा गया है, तो उसके अनुसार वेस्ट जो है वो ऐसा सब्सटेंस है, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि स्क्रैप मटेरियल हो, जिसका हम स्क्रैप का मतलब जिसका हम यूज ना कर सके, जिसका यूजेज ना हो, कोई भी यूज ना कर सके। ये किसी का बाई प्रोडक्ट हो, किसी का बाई प्रोडक्ट हो, या सरप्लस सब्सटेंस। सरप्लस मतलब अगर कोई हम प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसके साथ कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्ट मिल रहा है, तो इसको हम कहेंगे सरप्लस। तो कोई भी ऐसा सरप्लस सब्सटेंस है जो कि हमको जरूरत ना हो, जो भी हमें क्या जरूरत ना हो, उसे हम कहेंगे वेस्ट। ये डिफिनेशन किसके द्वारा दिया गया है? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के द्वारा। ठीक है। वेस्ट जो है वो वेस्ट तीन तरह का होता है। पहला जो वेस्ट है सॉलिड वेस्ट, दूसरा बायोमेडिकल वेस्ट और तीसरा ई वेस्ट। तो हम अभी इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ सॉलिड वेस्ट के बारे में। सॉलिड वेस्ट को रोकने के लिए, सॉलिड वेस्ट को मैनेज करने के लिए बहुत सारे रूल्स हैं। 1996 में आए, 1998 में आए, 2011 में आए और 2016 में आए। सिर्फ अभी हम चर्चा करेंगे 2016 का, क्योंकि जो 2021 वाला जो रूल आया है वो 2016 का ही अमेंडमेंट है। यानी इसी को कुछ सुधार के, इसी में कुछ सुधार लाके इसको बनाया गया है। तो क्या पहले 2016 में क्या नियम थे, क्या रूल्स थे, इस बात को पहले देख लेते हैं। 2016 में जो था, पहली बात हम चर्चा करेंगे मैंडेटरी सेग्रीगेशन। मैंडेटरी सेग्रीगेशन क्या होता है? मैंडेटरी मतलब जरूरी, और सेग्रीगेशन मतलब उसमें अलग अलग करना। तो हम क्या करेंगे, पहले अलग अलग करेंगे। जरूरी है हम लोग अलग अलग करना कि जो बाई प्रोडक्ट है, जो जो भी सड़ने वाला है, जो भी बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल मतलब खुद से जो डिकम्पोज कर जाए, उसको हम अलग में रखेंगे। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जो खुद से डिकम्पोज ना करे, उसको हम अलग बॉक्स में रखेंगे। तो इसको पहले सेग्रीगेट करेंगे, उसके बाद उसको स्टोर करेंगे, और उसके बाद उसको अलग अलग कैटेगरीज में, जैसे हम बताया कि सेग्रीगेट का मतलब क्या होता है, उसको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करना है। बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल और डोमेस्टिक हैजार्डस वेस्ट। हैजार्डस का मतलब जो नुकसानदेह है इन्वायरमेंट के लिए, उसे अलग से बॉक्स में डालेंगे। और फिर उसके बाद उसको रैक पिकर्स, जो कचरा छोड़ने वाले हैं, या जो वेस्ट कलेक्टर्स है, जो सफाई करने वाले हैं, उनको उनको हम ये देंगे। ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या था? कंसेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये क्या है? ईपीआर। ईपीआर जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट टर्म्स है। ईपीआर सबसे इम्पोर्टेंट टर्म्स है एग्जामिनेशन रूल से। ईपीआर के अनुसार क्या कहा गया है कि जो भी प्रोड्यूसर्स है, क्या है, जो भी प्रोड्यूसर्स हैं, वो क्या करेंगे, जो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो जैसे प्लास्टिक हो गए या प्लास्टिक के पाउच हो गए, वैसे अगर कोई अगर पैकेट्स बनाते हैं, या कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसके जो मैनेजिंग, उसके जो वेस्ट को, उस वेस्ट को मैनेज करने की जिम्मेदारी किसको होगी? उसको डिकम्पोज, उसको स्टोर करने की जिम्मेदारी किसको होगी? जो प्रोड्यूसर है उसी को इसकी जिम्मेदारी होगी। ठीक है। वो इसका लेंगे। जैसे जैसे हम लोग देखते होंगे कि जो हम जो पाउच में आता है, दूध आते हैं पाउच में, उन सब पाउचेस को वो दूध वाले ही खरीद लेते हैं मेनली। तो ये सब हम ध्यान रखेंगे बात को। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है कि बर्निंग ऑफ सॉलिड वेस्ट हैज बीन प्रोहिबिटेड। जैसे हम लोग कॉलोनी में देखते होंगे या गली मोहल्ले में देखते हैं कि जो सॉलिड वेस्ट होते हैं, प्लास्टिक होते हैं, कागज होते हैं, ये सबको क्या कर देते हैं लोग? जला देते हैं। तो इनको जलाना सबसे घातक होगा, क्योंकि ये जो है वो बहुत सारे डिजीज है, जैसे अस्थमा का, बहुत सारे नेशनल डिजीज, फेफड़ा वाला डिजीज, लंग्स डिजीज का कारण बनता है। तो ये सारा रिस्पिरेटरी डिजीज जो होते हैं, जो सांस लेने में प्रॉब्लम करते हैं, ये सारे डिजीज का ये कारण बनेगा। तो इसलिए बर्निंग ऑफ सॉलिड वेस्ट क्या किया गया, रोका गया है 2016 के रूल्स में। और चौथा पॉइंट क्या कहा गया? सॉलिड डायमेंशन हैज बीन एडुकेटली कंसर्न। मतलब सबको साथ लेके चलना है। जो कचरा चुनने वाले लोग हैं, जो कचरा चुनते हैं, वो लोग का जिंदगी इस पे चलता है। जो कबाड़ी वाले हैं, उनका जिंदगी इस पे चलता है। तो उनको हम कोरिलेट करके, उनको साथ में लेके अगर हम चलते हैं, तो क्या होगा? एक अच्छा सा सिस्टम चलेगा, एक अच्छा सिस्टम रहेगा, बहुत दिन तक चलेगा। ठीक है।
कोई एक दूसरे से क्या साथ लेके चलना है, एक दूसरे से रिलेशन बना के चलना है, ठीक है। तो इंटीग्रेट करना है फॉर्मल सिस्टम में, ठीक है। तीसरा चौथा क्या था, थर्ड फोर्थ फिफ्थ पॉइंट क्या था कि इंक्रीजिंग कवरेज कवरेज इंक्रीज करना है। मतलब हम लोग को एक सिर्फ अपने गली मोहल्ले में नहीं, लेकिन जहाँ भी जैसे एक म्यूनिसिपल एरिया से बढ़ के हम लोग कहाँ जाना है, अर्बन एग्लोमरेशन, सेंसस टाउन, नोटिफाइड इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स, और जो भी कंट्रोल में है इंडियन रेलवेज के कंट्रोल में, एयरपोर्ट्स, एयरबेस, पोर्ट, हार्बर, ये सारे जगह पे हम लोग को क्या करना है, जो इस रूल्स के अनुसार सबको फॉलो करना है। हर एक जगह पे ये रूल्स फॉलो होगा, कोई भी नहीं बचेगा। और फिर उसके बाद ये 2016 का रूल्स था, ठीक है। ये सारे 2016 के रूल्स में कहे गए। अब बात करते हैं 2021 में क्या कहा गया, 2021 में क्या अमेंडमेंट है उसके बारे में करते हैं। तो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट आया, प्लास्टिक पे ज्यादातर फोकस किया गया। यहाँ पे सॉलिड से हट के क्या आ गया है, प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक पे ज्यादातर फोकस किया गया है। तो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल है 2021 का। ये कब आया, अगस्त 13 2021 में आया। ये सेक्शन 6825 इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का। इसके सेक्शन 6825 के सहारे मतलब एक एक्ट बनता है, कोई भी एक एक्ट बनता है तो एक्ट एक को बना दिया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा। अब जो गवर्नमेंट चाहती है तो उस एक्ट के अनुसार, उस एक्ट के जैसे कहा गया उस अनुसार कोई भी रूल्स लगा सकती है। तो अमेंडमेंट एक्ट जो था उसके 6825 सेक्शन के आधार पे उसके पावर्स को यूज करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, उसके पावर को यूज करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 को अमेंड किया, मतलब उसको सुधारा और उसको बनाया, क्या बनाया, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल 2021, ठीक है। इसको हिंदी में अगर समझते हैं तो समझते हैं कि 13 अगस्त 2021 को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, मतलब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की धारा 6, 8, 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जो इसमें इस धारा में जो भी शक्तियां दी गई थी उसका प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन यानी प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट PMW नियम 2016 में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम, संशोधन मतलब अमेंडमेंट 2021 में संशोधन किया। उसके बाद हम दूसरा पॉइंट देखते हैं कि ये नोटिफाई किया गया है, इट इज बीन नोटिफाइड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेटिक चेंज। ये क्या है, MOEFCC, इसको मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट भी शॉर्ट में कहते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेटिक चेंज ने, इसे हिंदी हो गया पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने क्या कहा, इसे क्या कहा है, प्रोहिबिट आइडेंटिफाइड सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम। ज्यादा फोकस किस पे कहा गया, सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम, SUP, सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम, जिसके बाद में हम लास्ट में चर्चा करेंगे सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स क्या होता है। तो सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स पे ज्यादातर रोक लगाई है, जिसका क्या होता है, सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स क्या होते हैं, लो यूटिलिटी, जिसका एक बार यूज हो या बहुत कम उपयोग हो, और हाई लिटरिंग पोटेंशियल हो, जिसका हानि बहुत ज्यादा करे लेकिन इसका जो उपयोग हो बहुत कम हो, जैसे कम उपयोगिता और उच्च कूड़े की क्षमता रखने वाले। ये SUP क्या होते हैं, उपयोग तो एक ही बार होते हैं लेकिन क्षमता कितना रखता है, बहुत ज्यादा क्या होता है, बहुत ज्यादा कचरा फैलाता है, ठीक है। इसके बाद आता है कि ये रूल्स क्या डिमांड कहाँ से हुआ या रूल्स का आइडिया कहाँ से आया और क्यों बनाया गया इसे। तो जब आपको याद होगा जब नरेंद्र मोदी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जब बीच पे गए थे तो कचरा चुन के ये दर्शाए थे कि बीच को साफ रखो, प्लास्टिक का कम यूज करो। ये सारा जो भी रूल्स हैं, ये रूल्स कहाँ से आए, तो प्राइम मिनिस्टर ने, नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, उनके आह्वान पे मतलब लाइंस मतलब आह्वान पे क्या कहा कि फेज आउट सिंगल यूज प्लास्टिक को क्या करना है, बाहर निकालना है। सिंगल यूज प्लास्टिक को बाहर निकालना है कब तक, 2022 तक, इन ऑर्डर टू टैकल द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ लिटर्ड प्लास्टिक। एडवर्स इम्पैक्ट मतलब बहुत ज्यादा ये प्रतिकूल प्रभाव करेगा हम लोग को, इसलिए इसको बाहर निकालना है। इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है, प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। इसलिए उनसे निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया कि ये जो SUP है, सिंगल यूज प्लास्टिक है, इसे 2022 तक हटा दिया जाए, फॉर्चुनल से बाहर कर दिया जाए। तो क्या क्या किया गया है, तो इसके लिए क्या किया, मैन्युफैक्चरिंग, इसके जो बनाव, अब इसके आगे SUP का कोई भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा, बाहर से इसे लाया नहीं जाएगा, इसका स्टॉक नहीं किया जाएगा। मान लो कि अगर कोई बना दिया है तो इसे अपने स्टोर रूम में इसे रखेगा नहीं, स्टॉक नहीं करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेगा, रिटेलर्स को देगा नहीं,
दूसरी बात फिर रिटेलर्स के पास अगर है तो वो बेचेंगे नहीं। और कौन कौन से एसयूपी को इंक्लूड किया गया है, तो जितने भी पॉलीस्टीरेन्स के प्रोडक्ट हैं, पॉलीस्टीरेन्स होते हैं, पॉलीस्टीरीन के जितने भी प्रोडक्ट हैं और जितने पॉलीस्टीरीन को एक्सपैंड करके उसके साथ कुछ और मिला के बनाए जाते हैं, उन सारे कमोडिटीज को, उन सारी चीज़ों को हटाया गया है। प्लास्टिक स्टिक्स के ईयरबड, प्लास्टिक स्टिक्स बैलून्स, जो भी प्लास्टिक स्टिक्स होते हैं, प्लास्टिक के स्ट्रॉज होते हैं, प्लास्टिक के फ्लैग्स होते हैं, कैंडी स्टिक्स होते हैं, आइसक्रीम, पॉलीस्टीरीन, थर्मोकोल, ये सबसे ज़्यादा यूज होता है। तो थर्मोकोल पैकेजिंग मटेरियल ज़्यादा यूज होता है। तो सारे पैकेजिंग मटेरियल जो भी प्लास्टिक्स यूज होते हैं, जितने भी थर्मोकोल्स यूज होते हैं, ठीक है, उन सारों को क्या किया गया है, उन सारे को क्या किया गया है, बाहर निकाला जाएगा 2022 तक। और 100 माइक्रोन्स के नीचे के जितने भी प्लास्टिक्स हैं, या कप, ग्लासेस, कटलरी, स्पून्स, नाइफ्स, जितने भी चाकू, ये सब जो ये रेस्टोरेंट वगैरह मिलता है खाने के लिए, वो सारे का यूज खत्म किया जाएगा। सिगरेट पैकेट, सबसे इंपॉर्टेंट, सिगरेट पैकेट्स को हटाया जाएगा। बैनर्स जो भी 100 माइक्रोन से कम के हैं, उन सबको क्या किया जाएगा, अब नहीं बनाया जाएगा या हटाया जाएगा, ठीक है। वो पड़ता है प्लास्टिक बैग थिकनेस। प्लास्टिक बैग का थिकनेस कितना होना चाहिए, प्लास्टिक बैग का जो थिकनेस है वो कितना होना चाहिए और कितना किया गया है। इसमें जो प्लास्टिक बैग का जो थिकनेस किया गया है वो किया गया है कितना, 50 माइक्रोन से बढ़ा के 75 माइक्रोन कर दिया गया, ठीक है। और 31/2022 दिसंबर 31/2022 तक इसको बढ़ा के कहाँ तक कर दिया जाएगा, 120 माइक्रोन तक बढ़ा दिया जाएगा। ये बढ़ाने का कारण क्या है, क्योंकि अगर आप एक प्लास्टिक लेते हैं, एक प्लास्टिक जो पतला वाला प्लास्टिक होता है जिसका माइक्रोन्स का कम होता है प्लास्टिक होगा, या 75 माइक्रोन का जो प्लास्टिक होगा, वो आप 2 या 3 बार यूज कर सकते हो। उसमें आप सब्जी लाइए, उसमें आप कपड़ा रखिए, उसमें बहुत सारा यूज कीजिए। तो ये जो प्लास्टिक होता है वो मल्टी यूज होता है, मल्टी यूज के लिए यूज होता है, ठीक है। और जो कम माइक्रोन का प्लास्टिक होगा वो सिंगल यूज के लिए होता है, ठीक है। तो सिंगल यूज प्लास्टिक खत्म कर दिया जाएगा और इस प्लास्टिक को बढ़ा के इसका जो माइक्रोन्स को बढ़ा के कहाँ तक किया जाएगा, मल्टी यूज, ताकि कचरे का जो क्वांटिटी है वो कम हो सके, ठीक है। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, सेशन को लाइक करें। धन्यवाद।